नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम साहित्यिक स्रोतों से संबंधित एक अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हमारा पहला प्रश्न है, किस उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है? हमारे ऑप्शंस हैं ईशोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद अथवा कठोपनिषद। हमारा सही उत्तर है कठोपनिषद। इसमें नचिकेता द्वारा यमराज से मृत्यु के रहस्य और आत्मा के ज्ञान पर पूछे गए प्रश्नों का विवरण है। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का महापरिनिब्बाण सूत्र मुख्य रूप से किसके बारे में जानकारी देता है? हमारे ऑप्शंस हैं बुद्ध के जन्म की कहानी, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, बुद्ध के जीवन के अंतिम दिन अथवा भिक्षुओं के अनुशासन के नियम। हमारा सही उत्तर है बुद्ध के जीवन के अंतिम दिन। यह सूत्र बुद्ध की अंतिम यात्रा, उनके परिनिर्वाण और उनके अवशेषों के विभाजन का विस्तृत वर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वह प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराध्ययन सूत्र, न्याय धम्म कहा, आदि पुराण अथवा भगवती सूत्र। हमारा सही उत्तर है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय की तरह 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री किस शताब्दी की रचना है? हमारे ऑप्शंस हैं ईसा की पहली शताब्दी, ईसा की तीसरी शताब्दी, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी अथवा ईसा पूर्व पहली शताब्दी। हमारा सही उत्तर है ईसा की पहली शताब्दी। प्लिनी ने 77 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की थी, जो भारत रोम व्यापार पर प्रकाश डालता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? हमारे ऑप्शंस हैं 30, 15, 18 अथवा 27। हमारा सही उत्तर है 27। अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों के प्रमुखों के रूप में 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक अश्वघोष द्वारा रचित यह नाटक कौन सा है जो ताड़ के पत्रों पर लिखे टुकड़ों के रूप में मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं बुद्ध चरित, शारिपुत्र प्रकरण, वज्रसूची अथवा सौंदरानंद। हमारा सही उत्तर है शारिपुत्र प्रकरण। यह 9 अंकों वाला नाटक है और संस्कृत का सबसे पुराना ज्ञात नाटक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भूगोल की जानकारी देने वाला ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किस सागर के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर और हिंद महासागर
अथवा कैस्पियन सागर। हमारा सही उत्तर है लाल सागर और हिंद महासागर। एरिथ्रियन सी का प्रयोग प्राचीन काल में लाल सागर और हिंद महासागर के लिए किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख देवानाम प्रिय के बजाय अशोक के रूप में मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं गिरनार अभिलेख, मास्की और गुर्जरा अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख अथवा भाब्रू अभिलेख। हमारा सही उत्तर है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, इन लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयू की का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हमारे ऑप्शंस हैं सैमुअल व्हील, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर अथवा विलियम जोन्स। हमारा सही उत्तर है सैमुअल व्हील। सैमुअल व्हील ने ही हुएनसांग के वृत्तांत का बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से अनुवाद किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मौर्य वंश के बाद किस वंश के शासकों का वर्णन मिलता है? हमारे ऑप्शंस हैं कण्व वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश अथवा सातवाहन वंश। हमारा सही उत्तर है शुंग वंश। पुराण बताते हैं कि मौर्यों के बाद पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और शुंग वंश की नींव रखी। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।